अगर आजम खान आज बीजेपी ज्वाइन कर लें तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप पूरी तरीके से उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जैसे ही चुनाव करीब आता है उसके बाद ही जो है विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मुझे कोई ये बताए कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय का घोटाला हो गया, कितनों के घर पर छापे पड़े, कितने भाजपा के नेता अरेस्ट हुए, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के घोटालेबाज कांग्रेस की सरकार में जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे आज बीजेपी के अंदर असम से मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, उनके ऊपर कितनी जांच हुई, ईडी ने कितने नोटिस भेजे, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये जिस तरीके से देश में राजनीति चल रही है यूनिवर्सिटियों को बंद कराने की, और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खड़े होकर ये कहते हैं कि भैया जो पाकिस्तान जो बना, भारत का जो बंटवारा हुआ वो क्या कहते हैं मौलाना अली जौहर की वजह से हुआ, जबकि आप ये देखेंगे कि उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1931 को लंदन के अंदर हुई थी, यानी देश की आज़ादी के तकरीबन 10 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो आप मुझे ये बताइए कि उनकी वजह से बंटवारा कैसे हुआ, आप कौन से स्कूल से पढ़कर आते हैं, आप कहाँ से पढ़कर आते हैं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। और आप जो इस देश के अंदर जाति धर्म और मजहब के नाम का जहर फैलाने का काम करते हैं, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी अपने प्रदेश की स्थिति देखो। आज आपने उत्तर प्रदेश की स्थिति ये कर दी कि बेटियां अपने आप को उत्तर प्रदेश में असुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन ये तो ईडी की कार्रवाई हुई है ना, इसमें योगी जी का क्या योगदान है? योगी जी का योगदान तो कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कोई योगदान है ही नहीं। मुझे आप ये बता दीजिए कि योगी सरकार के राज में कितने स्कूल कितने कॉलेज बने, आप इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। एक और तो मुख्यमंत्री पत्रकारों से ये कहते हैं कि आप स्कूलों में जाकर वहां पर वीडियो बना सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हमारे स्कूल की स्थिति कैसी है। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा का प्रशासन है, वो ये कहता है कि आपको वीडियो बनाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक और तो मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप वीडियो बना लीजिए। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया ना जी, छात्रों को देखते हुए सुरक्षा में लिया ना। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि पत्रकारों से छात्र की सुरक्षा को क्या दिक्कत हो सकती है, बताइए आप मुझे। पत्रकारों से छात्रों की सुरक्षा को क्या दिक्कत हो सकती है? पूरे देश ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति देखी कि मिड डे मील के अंदर किस तरीके का खाना परोसा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे तमाम यूनिवर्सिटी हो, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश के तमाम, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश के तमाम स्कूल कॉलेजों पर पूरी तरीके से ताला लग जाए ताकि इस देश का नौजवान पढ़ ना सके और इनका गुलाम बनकर रह सके। मॉडर्न बना दिए योगी जी ने स्कूल, क्या बात कर रहे हैं? मॉडर्न बना दिए स्कूल। आप स्कूल पढ़ के आ रहे हैं, आपने जाकर देखा है? चलिए बताइए अपने चैनल का नाम, आपको कैसे पता कौन से स्कूल मॉडर्न बन गए, कौन सी वीडियो बनाई है? योगी जी ने अरे आप योगी और मोदी की बात को सीरियस लेते हैं क्या? अगर आप योगी और मोदी की बात को सीरियस लेते हैं तो चलिए बताइए मुझे, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए? ये झूठे लोग हैं, झूठे, ये साधु के भेष में इस देश के अंदर झूठे लोग हैं। आप मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, 17 का पहला का इतिहास बताइए ना, क्या हालत थी स्कूल की? 17 से पहला का इतिहास बताइए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत इतनी बढ़िया है तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कितने एमएलए के बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर भारत के स्कूलों की हालत इतनी अच्छी होती तो नेताओं के बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते। अगर भारत के अस्पतालों की स्थिति इतनी अच्छी होती तो जो बाबा हैं, जो इस देश के अंदर बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि गौमूत्र पीजिए, गोबर खाइए, वो विदेश की अंदर अस्पतालों में अपना इलाज कराने नहीं जाते। भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं योगी जी, आपको दर्द हो रहा है आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी पर? दर्द तो आपको हो रहा है, जो आपके मुंह से भ्रष्टाचार भी ठीक से नहीं निकल रहा। भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार भी आपके मुंह से ठीक से नहीं निकल रहा। दर्द और तकलीफ तो आपको महसूस हो रही है, ये जो फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। चलिए मुझे ये बताइए, भाजपा के इतने सारे सांसद हैं, इतने विधायक हैं, कितने विधायकों के बच्चे और कितने सांसदों के बच्चे कावड़ लेने गए? जरा बताइए, आप भी तो माइक लेके खड़े, बताइए बताइए ना। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता, ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है, समझ गए? बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप भी सवाल नहीं कर पाते, आप भी मोदी से कम थोड़ी हैं। एक और मोदी बैठता था तो दूसरी और आप बैठते थे, तभी तो आप दोनों मिलकर उनकी गुलामी कर रहे हो। तो आप आजम खान के साथ हैं? किसके? आप चोरों के साथ? मैं है? आप चोरों के साथ हैं? क्यों, आपके घर का क्या चुरा लिया? क्या चुरा लिया आपके घर का? आपकी हालत देख के तो यही लग रहा है सबसे बड़े कंगले तो आप ही हैं। आपका क्या चुरा लिया, जरा आप ये बताइए। जो आप ये कह रहे हैं कि चोरों के साथ है, आपका क्या चुराया है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसी बन गई क्या वो? है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बिना पैसे के बन गई क्या? तो एक बात आप मुझे बताइए कि LIC के शेयर बेच दिए, देश की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, इन्होंने भाजपा वालों ने कौन सी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी? अगर, अरे मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं कि अगर आजम खान ने चोरी भी करी, चोरी करने के बाद विद्यालय तो बनाया, यूनिवर्सिटी तो बनाई। इनकी तरह थोड़ी कि अंबानी और अडानी को करोड़पति बना दिया, करोड़पति से खरबपति बना दिया। विश्वविद्यालय तो बनाया ताकि बच्चे पढ़ सकें,
समझ रहे हैं? इन्होंने तो चोरी करके किसकी जेबें भरी हैं, वो पूरा देश देख रहा है। समझ गए? वो प्रधानमंत्री जिसको इतना नहीं पता कि सेना के जवान शहीद होते हैं, मरते नहीं हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं? बनाएंगे हैं? बिना नक्शे के बिल्डिंग बनाएंगे, अगर तोड़ने की बात होगी तब भी दर्द होगा। तुम इंजीनियर भी हो, कौन सी बिल्डिंग बिना नक्शे के बनी हुई है? आपने देखा ना, पूरी यूनिवर्सिटी बिना नक्शे के बनी हुई है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, कभी नेताओं के घर की हिस्ट्रियां निकाल कर देखना, मध्य प्रदेश में जाके देखो कितना कब्जा चल रहा है। समझ रहे हैं? कितनी जमीनों पर कब्जा चल रहा है। आप तो नक्शे पे ही अटके हुए हैं। नक्शा तो पूरे देश का भाजपा ने खराब कर दिया। वहां चाइना जमीन को कब्जा कर रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। समझ गए? यूनिवर्सिटी में अगर बिना नक्शे के बन गई तो आपको बड़ी तकलीफें हो रही हैं। रीजन क्या है? पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं से सवाल पूछेगा इंडिया। आपको कॉकरोच दिखते हैं, झारखंड नहीं दिखता आपको, तेलंगाना नहीं दिख रहा, लाठी बजा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने नहीं बोला उनके खिलाफ, मैं आपकी तरह सरकार की दलाली या चापलूसी नहीं करता। मेरे पास नहीं आते पेटीएम में। किसके? मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। आपका काम है ये काम आपका है, और ये काम अपने तक सीमित रखिए। समझ गए? मैं तो जहां गलत होगा मैं उसका विरोध करूंगा। आपकी तरह मेरी आदत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप पत्रकार हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं? छात्रों को पीटने पर कांग्रेस बीजेपी ने गठबंधन किया है क्या? इस्तीफा मांगो जिस तरीके से। अरे मैंने तो बिल्कुल बोला, मेरा चेक करो वीडियो, आप वीडियो चेक करो मेरी सोशल मीडिया हैंडल पर मोहित शर्मा ऑफिशियल के नाम से, आप जाकर देखिए। मैं तो कहता हूँ इस्तीफा मांगो। जो छात्रों को पीटेगा, इनकी औकात देश के अंदर आतंकवादियों को पीटने की तो है नहीं, ये छात्रों को पीट रहे हैं, तो जो छात्रों के ऊपर पीटेगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी से पैसा लेकर नहीं बैठा, ये काम आपके हैं महोदय, दलाली करने का काम आपका है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है जब मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन जब यूपी में चुनाव आया तभी आपको दिखता है कि हाँ भाई, अगर आजम खान की यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है तो बोलेंगे आप। हाँ, और जब यूपी में चुनाव आया और वो जो पैसे बट रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दिए। 4.5 साल महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। 4.5 साल महिला अंबानिया बन के बैठी हुई थी, टाटा बिरला बन के बैठी हुई थी, और आज अगर चुनाव आ गया, कोई काम किया नहीं तो पैसे के दम पर वोट ले लो। यही काम आपने बिहार में किया। तो विपक्ष भी देते, क्या होगा, क्या दिक्कत है? अब विपक्ष क्यों नहीं देता फिर? किसको? कौन दे रहे हैं पैसे? मोदी तो देंगे 50,000 रुपए। तुम्हें कितने दे दिए? अरे तुम्हें कितने दे दिए जो इतनी दलाली कर रहे हो? क्यों नहीं दिए? किसको? जनता को कांग्रेस नहीं देती। हाँ। जिस स्कूल में पढ़ के निकले ना, जिस स्कूल से आप और आपके पिताजी ने पढ़ाई करी, और जिस अस्पताल में आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, वो कांग्रेस के बनाए हुए थे। ये अगर पहले सत्ता में आ जाते ना तो बाथरूम के अंदर जन्म होता आपका। समझ गए? जो बात कर रहे हैं पिछली सरकारों की, ये रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, एम्स, इसरो, ये जितनी भी तमाम है, ये पिछली सरकारों ने बनाए। मोदी जी ने तो आपके पैखाना बनाया और देश ने पहली बार शौचालय घोटाला देखा। जय हिंद, जय संविधान।